हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर 14 मार्च 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, यानी कि द्वितीय पाली में हुआ था, उसके प्रश्न पत्र को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको सर्वाधिक शुद्ध आंसर मिलेगा। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा और साथ ही साथ आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि कट ऑफ का सही अंदाजा लगाया जा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरिकमेडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो यह पदार्थ जो होता है यह लिग्निन होता है, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर किया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि सेकंड शिफ्ट में हमारे यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स अगर रेगुलर क्लास किए हैं, मैं कह सकता हूँ कि 30 से अधिक प्रश्न हमारे बताए हुए प्रश्न में से पूछा गया है। तो मैं आपको बताते चलूँगा कि कौन कौन से प्रश्न मैंने आपको बताया था। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1994 से। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। डाइक्रोमेट द्विऋणायन में, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है, 6 CRO बंद समकक्ष है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 101। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर रोजन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लोग रेगुलर क्लास किए हैं, जब से हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्लास चल रहा है तब से मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में 10 दिन ज्वाइन किए हैं, उसकी मैं बात नहीं करना है। जिन्होंने पहला क्लास से लेकर के आखिरी क्लास तक किया है, मैं उनसे यह सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या प्रश्न आया है कि नहीं आया है। देखिए, यह भी प्रश्न मेरे द्वारा बताया गया था कि टमाटर का रंग जो होता है वो किसके कारण लाल होता है। तो लाइकोपिन के कारण। गाजर में क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, यह भी मैंने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, खाली स्थान है, पूरा पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेमो। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था कि अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। तो अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक जो है ये कौन सी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, अपनी केवल धार। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स गंगा बेसिन का भाग जो नहीं है वो कौन सा राज्य नहीं है? तो पंजाब नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पूछा गया था कि हीरा और ग्रेफाइट है। तो यह भी क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, मैं बार बार आपको बता रहा था कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन जो है यह कार्बन के अपरूप हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने हीरा का आकार भी बताया था, ग्रेफाइट का आकार भी बताया था। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, मैंने यह क्वेश्चन आपको बताया था, 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? तो यह निर्जलीकरण कहा जाता है, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र आता है। यह भी क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाया गया है। राइट आंसर मध्य प्रदेश इसका हो जाएगा। मैंने जब बिहार का बता रहा था तो उस समय मैंने एक्सप्लेन किया था कि मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो है राज्य है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच क्या अंतर है, इसको जो है ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन तो यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सच में प्रश्न आए हैं या नहीं। जो लोग रेगुलर मतलब क्लास किए हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ। प्लीज़ देखिए, मैं काफ़ी मेहनत किया था। फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा उटपटांग प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट की तुलना में। सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा इजी प्रश्न आया हुआ है, लेकिन बेशक जो लोग मेरे से पढ़े होंगे 30 से 35 प्रश्न बिल्कुल वो करेक्ट करके आए होंगे। यदि x वस्तुओं का मूल्य y हो तो z वस्तुओं की मूल्य क्या होगा? तो फ्रेंड्स y इंटू जेड अपॉन एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिस भी प्रश्न पर आपको डाउट है आप कमेंट में करके बताइएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खाली स्थान रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो जब मैं मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू करा रहा था तो उस समय मैंने इबोला भी पढ़ाया था आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इबोला जो है यह मच्छर के काटने से नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, देखिए फ्रेंड्स यह इस टाइप के जो प्रश्न है यह तो समझ में नहीं आ रहा है कि सीएसबीसी ने किस प्रकार से प्रश्न का जो है सेटिंग किया हुआ है। आखिर ये प्रश्न पूछने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बिल्कुल जो है सिलेबस से बाहर लग रहा है। तो ये हमारी गलती नहीं है, हमने अपना प्रयास किया था, लेकिन इस बार जो है इन्होंने थोड़ा सा जो है अपना रंग गिरगिट की तरह बदल दिया है, उटपटांग प्रश्न डाल दिए गए हैं। जैसे कि IIT वगैरह के एग्जाम होते हैं, ट्रिपल ई के एग्जाम होते हैं, उस लेवल के प्रश्न जो है फिजिक्स वगैरह से पूछ लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका जो है सॉल्यूशन बता देना हूँ मैं आपको, इसका सॉल्यूशन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, x बिलोंग टू 2 इन्फिनिटी। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2S नहीं देती है। यह भी क्वेश्चन मैंने कराया था, प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के वल सिद्धांत का समर्थक है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एस्पिनोजा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न मैंने कराया था, लेकिन ये वाला प्रश्न मैंने नहीं कराया था। देखिए एक द्रव की बूंद एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 दिया हुआ है और साबुन के बुलबुले का दाब अधिक का मान P2 हो तो राइट आंसर 2P1 = P2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का था। राइट आंसर मैं बता देता हूँ, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ लगा लीजिएगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, किसी रेखा जिसके दिक अनुपात 1 - 2 3 है कि दिक कुंज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंबई में नाविक विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यह जो हुआ था 18 फरवरी 1946 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था, देखिए इस तरह के प्रश्न क्या बिहार पुलिस के लायक है, बिहार पुलिस के लेवल का है? बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर मैं बता देता हूँ 20 ओम हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज कोल्ड इन दिल्ली, आईसी विंड्स खाली स्थान है, मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वेव टू कंटिन्यू। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिंग। ठीक है, ब्रिंग आइस विंड्स जो है ब्रिंग मिनिमम टेम्परेचर बिलो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर थीम ऑफ द पोएम। तो ये पैराग्राफ था, पैराग्राफ पढ़ करके इसका आंसर देना था, लंबा सा पैराग्राफ था तो मैंने उसको हटा दिया है। राइट आंसर मदर लूजिंग देयर आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रक में के अभिरंजक में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायरोनिन वाई का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक मिनट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर है IO-4 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना नहीं सिखाया था? सिखाया था कि नहीं? बिल्कुल सिखाया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा +7। देखिए सेकंड शिफ्ट में काफ़ी क्वेश्चन मिले हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में बेशक 10 से 12 प्रश्न पूछा गया था मेरे द्वारा जो भी बताया गया है, तो फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड था और ये हमारा जो अनुमान था उससे परे प्रश्न इस बार पूछा गया है फ्रेंड्स। तो ये हमारी भी गलती नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैंने कराया था, हाजीपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रकृति से तुलनात्मक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो भाई ये आपको तो पता होगा, कृष्णा सोबती की रचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना जो है मार्क्स कमेंट करके बताएंगे ताकि कटअप का अंदाजा सही लगाया जा सके। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में वनाक्षित क्षेत्र में द्वितीय न्यूनतम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंजाब हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, क्या यह क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था आपको? ठीक है, आर्टिकल किसमें है? 24 और 25, ये दोनों आर्टिकल मैंने कराया था
एक था बलात् श्रम निषेध और दूसरा था जो बच्चों को 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनसे जो आप काम करवाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह भी क्वेश्चन मैंने कराया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल यह क्वेश्चन मैंने कराया था आपको कि अगर आपकी आपका इमेज देखना है तो दर्पण जो है आपकी लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल में से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो। तो मैंने बताया था कि आधा होना चाहिए, यानी कि 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है। उसके बाद पूछा गया था कि मीराबाई किस काल की कवित्री है। यह भी मैंने करवाया था, किस काल की है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भक्ति काल की। ठीक है, भक्ति काल की। यह क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 मोल की आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान क्या होगा। तो बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो है आंसर आप लोग बता दीजिएगा अगर आपको आंसर पता होगा तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सी वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। तो यह उल्लेख यजुर्वेद करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूसेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल के से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यह संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इसमें धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय होती है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा, यह भी मैंने कराया था। भारत भारती और भारत दुर्दशा दोनों पुस्तक मैंने बताया था आपको। ठीक है, भारत भारती और भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा पूछ लिया गया है। अंधेर नगरी के नाटक हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। यह भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट, द अबव सेंटेंस मीन्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द ओल्ड मैन डाइड। देखिए किक द बकेट मतलब क्या होता है, एक मुहावरा है, मतलब कि द ओल्ड मैन डाइड। उसके बाद देखिए अगला पूछा गया था कि 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन है। तो यह कथन जो है मुन्नी का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है। यह भी प्रश्न मेरे द्वारा करवाया गया था, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2019-20 में भारत के सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन कितना है। तो 6.9% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देख लीजिए कि चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला था। तो शमशेर बहादुर सिंह को इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। तो यह जो है किसका है, कौशल्या वैसंत्री की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, फिर ऑक्सीकरण संख्या इसमें पूछा गया था कि किसका अधिक होता है। तो KMnO4 का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे पूछा गया था कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव के राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। यह भी क्वेश्चन मैंने कराया था। क्वेश्चन इस प्रकार का था कि इनमें से कौन सी समिति, जब मैंने कराया था कि इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो उसमें ये 3 ऑप्शन मैंने दिया था, PV के राय समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, और तीसरा ऑप्शन मैंने दिया था चलैया समिति, जो कि चलैया समिति नहीं थी, टैक्स से संबंधित थी। तो अगर आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि अशोक मेहता समिति जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। यह भी क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाया गया था। देखिए कॉर्निया से होकर प्रकाश आंख में घुसती है, लेकिन इसको नियंत्रित करता है आइरिस, यानी कि पुतली जो है इसको नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉर्निया से प्रकाश प्रवेश करता है, नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस करता है, पुतली करता है। उसके बाद पूछा गया था कि यदि एक्स वाई प्राकृतिक संख्याएं हैं और x + y = 2 है तब क्या होगा। तो राइट आंसर इसका x = y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि किसने राज्य को पृथ्वी की ईश्वर का अवतार कहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है हीगल ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हीगल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ऑफ द गिवन कैटेगरीज विच स्किल, इसको पढ़ लीजिएगा, राइट आंसर मैं बता देता हूँ, फॉर्मल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्सेक क्या मैंने नहीं पढ़ाया था, प्रकाश वर्ष और पार्सेक मैंने पूछा था कि एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, पूछा था कि नहीं, तो पार्सेक जो है यह दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और साइंस में मैंने बताया था कि XeO4 जो है इसकी आकृति जो है यह ज्यामिति दर्शाता किस प्रकार का है, तो वर्ग पिरामिडीय, ठीक है, वर्ग पिरामिडीय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा एक तत्समक फलन है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, fx = x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि एकाधिकार में पूर्ति वक्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक ढाल का होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पूछा गया था कि यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा, तो राइट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो देखिए फ्रेंड्स प्रीवियस जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट से 2-3 क्वेश्चन हूबहू पूछ लिए गए थे, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि राजपूत काल में जो है किस नई जाति का उदय हुआ था, तो कायस्थ का, तो मैंने वो क्वेश्चन हटा दिया है, 3-4 है, आप फर्स्ट शिफ्ट वाला देख लीजिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक, तो क्या मैंने बताया नहीं था आपको, रजत जो होता है सबसे अच्छा परावर्तक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र जिनमें कि गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं, तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है, टेलोसेंट्रिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी टेलोसेंट्रिक हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि मेरा मेहनत थोड़ा बहुत भी रंग लाया है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए, आगे वाला जो 21 तारीख का पेपर है उसकी तैयारी जल्द ही कल से स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान की केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, तो किसने परिभाषित किया है इसको, तो फ्रेंड्स इसको परिभाषित किया है आइवर जेनिंग्स ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार राज्य के 2020-21 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है, तो फ्रेंड्स यह 2.97% है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो राइट आंसर इसका चर्च और सामंतों के मध्य अंतर्विरोध था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है, यह भी क्वेश्चन मैंने कराया था फ्रेंड्स, मील राइट आंसर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया, तो यह दिया गया किस कृति पर, एक और जिंदगी के लिए। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य के किसी खास समय पर संपन्न होगा उसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है, उसको पूंजी बाजार कहा जाता है। ऐसा बाजार, हाँ, लेन देन भविष्य की किसी खास समय पर, राइट आंसर पूंजी बाजार हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक, 1 मिनट इसमें देख सुधार कर लीजिए थोड़ा, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा हाजिर बाजार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गन्ना का द्वितीय उत्पादक राज्य जो है यह कौन सा है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये भी क्वेश्चन देखिए मैंने कराया था, प्रशीतक के रूप में जो है शीतलक के रूप में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, तो CFC भी मैंने बताया था और अमोनिया भी मैंने बताया था, तो राइट आंसर इसमें अमोनिया हो जाएगा। देखिए कहाँ है, गैसीय अमोनिया। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अलग पहचान दी, तो मैंने बताया था कि नहीं, उसने कहा था किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो देखिए प्रश्न को उलट के पूछा गया है, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रकाश वर्ष की इकाई, यह भी प्रश्न कराया था, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, यह भी क्वेश्चन मैंने कराया था कि चार्टर कहाँ तैयार हुआ था, तो फ्रेंड्स यह सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था, चार्टर, ठीक है, मतलब प्रारूप, मैंने चार्टर पढ़ाया था, तो अंग्रेजी में देखिएगा तो मिल जाएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पुनर्निर्माण हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि हड़प्पा के निवासी खाली स्थान के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो यह भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में थोड़ा इसी से मिलता जुलता पूछा गया था, और यह भी मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कराया था, मेसोपोटामिया,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मुद्रा प्राथमिक कार्य है मुद्रा का। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है मुद्रा का हस्तांतरण, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर इट बिलोंग टू। रजिस्टर से काफी क्वेश्चन पूछा गया था। Here are centered the hopes and aspiration and faith of the entire human race। तो यह जो है फॉर्मल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खाली स्थान है, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे। तो यह थे निजामुद्दीन औलिया। यह लूसेंट का प्रश्न है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह क्वेश्चन मैंने कराया था कि नागफनी जो है यह प्रणाब स्तंभ का उदाहरण है। ठीक है, यह क्वेश्चन मैंने कराया था। ऑप्शन में नागफनी दिया, प्रश्न में मैंने कराया था कि नागफनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ उलट के पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। क्या मैंने यह प्रश्न आपको नहीं कराया था, ईमानदारी से बताइएगा। लिथियम जो है हो जाएगा सबसे हल्का, ऑस्मियम सबसे भारी, कराया था कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, ईमानदारी से बताइएगा कि मैंने यह प्रश्न कराया है कि नहीं आपको। मैंने कराया है, दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था कि मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां पाई जाती है, कितनी मांसपेशी, कितनी अस्थि, कान में कितनी हड्डी, कपाल में कितनी हड्डी, मैंने पढ़ाया था कि नहीं आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 206 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है, यानी कि रेड डाटा बुक जो है, यह भी मैंने कराया था, जो संकटग्रस्त प्राणी है उनके लिए, यानी कि विलुप्त प्राय पादप जंतुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 100 नंबर की मीराबाई की भक्ति थी, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति जो थी यह क्या थी, श्रृंगार भाव थी। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन हो गया है, अपना आप जो है अपना जो अटेम्प्ट है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ईमानदारी से आप लोग बता दीजिएगा कि क्या मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न आए हैं या नहीं आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।